Good morning, class 5th. Hope you are fine at home. So, students, today I am going to start a new chapter related to our brain, to our body parts, and you will feel very happy to know that the chapter is related to our body. So students, please take out your English literature book and with your pencil also. Open page number 9. Okay students, chapter 2, our wonderful brain. So student, please take out page number 9. चैप्टर 2, आवर वंडरफुल ब्रेन। जो हमारा ब्रेन होता है वो बहुत अद्भुत होता है, बहुत वंडरफुल होता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी बुक में। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ पुट योर फिंगर ऑन योर बुक। ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू चैप्टर। ओके, चैप्टर 2, आवर वंडरफुल ब्रेन। जो हमारा अद्भुत ब्रेन है उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू रीड द चैप्टर ऑफ योर बुक। पुट योर फिंगर ऑन योर बुक। Gauri's mother was working on the computer in her room. Gauri rushes into the room angrily. गौरी की मम्मी कंप्यूटर पे काम कर रही थी एक रूम में बैठ के। गौरी बहुत तेज़ी से दौड़ती हुई रूम में गई और बहुत गुस्से से रूम में गई। क्यों गई? आइए देखिए क्या कह रही है गौरी। मॉम, कान्हा सेज, आई डोंट हैव अ ब्रेन, इट इज़ सो। पूछती है अपनी मम्मा से कि मम्मा, कान्हा, एक कान्हा उसका फ्रेंड है, वो उसको बोलता है कि यू डोंट हैव अ ब्रेन। ठीक है, उसको कहता है कि यू डोंट हैव अ ब्रेन, इट इज़ सो। वो अपने मम्मा से पूछती है कि मम्मा, कान्हा ऐसे कह रहा है आई डोंट हैव अ ब्रेन, इट इज़ सो। ये बात सही है क्या कि मेरे पास दिमाग नहीं है, ब्रेन नहीं है? मम्मा क्या रिप्लाई करती हैं उनकी? नो माई चाइल्ड, you do have a brain. All creatures have a brain and you have a very good one. उनकी मम्मा बोलती हैं, नहीं बच्चा, आपके पास ब्रेन है और ये ब्रेन बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है और सबके पास ब्रेन होता है। जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, या कोई प्लांट होता है, या कोई एनिमल है, या ह्यूमन बीइंग्स हैं, कोई भी क्रिएचर है, उन सबके पास ब्रेन होता है, बट प्लांट्स पास नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, वाई इज़ माई ब्रेन गुड? जो गौरी है वो अपनी मम्मा से पूछती है क्यों मेरा ब्रेन गुड है। उनकी मम्मा क्या रिप्लाई करती हैं, देखिए। योर ब्रेन हेल्प्स यू टू लर्न थिंग्स एंड रिमेंबर देम। जो आपका ब्रेन है वो बहुत सारी चीज़ों को सीखने में हेल्प करता है और बहुत सारी बातों को याद करने में आपकी मदद करता है। इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन, वो कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन।
It also gets message from different parts of the body about what is happening inside and around you. उनकी मम्मा ये भी कहती हैं कि ये जो आपका ब्रेन है वो मैसेज कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। कहाँ से कलेक्ट करता है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो आपके पार्ट्स हैं डिफरेंट वहाँ से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, मैसेज लेता है। ओके, और सबको बताता है। आपके ब्रेन को सबसे पहले पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में क्या हुआ है। ठीक है। देन इट सेंड्स मैसेज टू द डिफरेंट पार्ट्स टेलिंग देम व्हाट टू डू। अगर आपके पाँव में चोट लग जाती है तो वो तुरंत बता देता है कि यहाँ पे आपके पाँव में चोट लगती है, तो आपका जो ब्रेन होता है वो तुरंत मैसेज भेजता है कि अगर चोट लग गई है तो क्या करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वैसे ही इनकी मम्मा भी गौरी की मम्मा भी उनको बताती हैं कि आपके जो पार्ट्स हैं वो ब्रेन को तुरंत मैसेज भेजते हैं कि चोट लग गई है, अब हम क्या करें। तो जो ब्रेन होता है वो बताता है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ये नहीं ये सही है। ठीक है बच्चों, टर्न द पेज। मॉम, I am not able to understand this. Can you explain it please? गौरी जो है वो कहती है, मॉम मैं ये बात आपकी नहीं समझ पा रही हूँ, आप क्या इसको डिटेल में मुझे बताएंगी। उनकी मम्मा कहती हैं, उनको बताती हैं, वेल सपोज अ स्टोन प्रिक्स योर फीट। कोई भी पत्थर आपके पाँव पे हिट करता है, लगता है, द नर्व्स फ्रॉम द फुट सेंड अ समथिंग प्रिकिंग मैसेज टू द ब्रेन। वो तुरंत आपके ब्रेन को भेजता है। योर ब्रेन डिसाइड्स व्हाट शुड बी डन। वो आपका जो ब्रेन होता है वो डिसाइड करता है कि क्या करना है। तो वो बताती हैं कि अगर आपके पाँव के पास चोट लग जाती है तो वो तुरंत जो नर्व्स होती हैं वो आपकी ब्रेन को तुरंत बताती हैं कि अब क्या करना है। ठीक है, तो वो बोलती है, मम्मा उसकी पूछती हैं, व्हाट आर नर्व्स। वो पूछती हैं कि तुम जानती हो व्हाट आर नर्व्स। तो कहती है गौरी कि नहीं मैं नहीं जानती हूँ। तो उसकी मम्मा फिर बताती हैं उन्हें, क्या बताती हैं, nerves are special cells that can be quite long। ठीक है, वो एक स्पेशल सेल होती है जो थोड़ी लंबी होती है। दे कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी टू द ब्रेन। वो बॉडी से आपके कनेक्ट होती हैं और ब्रेन से भी कनेक्ट होती हैं। वो इंफॉर्मेशन सब बॉडी में भेजती हैं। ठीक है, आपके हैंड में एक देखिए पाम के पास ये देखिए ये नर्व्स हैं, ये आपके बॉडी को इंफॉर्मेशन भेजती हैं, मैसेज। ये सब आपकी बॉडी को मैसेज कलेक्ट करती हैं आपकी बॉडी से और डायरेक्ट ब्रेन को भेजती हैं। ठीक है, आपके भी हाथ में ब्रेन आपके माइंड में मैसेज भेजती हैं, आपके भी हाथ में नर्व्स हैं। देखिए ये जो लाइंस हैं लाइट कलर की, ये सारी
वो नर्व्स होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर इंफॉर्मेशन क्या दे रही हैं उनकी मम्मा, दे कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, ठीक है, और वो ब्रेन को भी कनेक्ट करती हैं। दे लेट द ब्रेन रिसीव एंड सेंड मैसेज और इंफॉर्मेशन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वो मैसेज पहले रिसीव करती हैं, फिर ब्रेन रिसीव करता है, फिर वो नर्व्स के थ्रू दूसरे पार्ट्स में बॉडी के भेज देता है, ठीक है। जस्ट लाइक कंप्यूटर, जो कंप्यूटर होता है वैसे ही आवर ब्रेन शॉर्ट्स आउट द इंफॉर्मेशन एंड टेल्स मी व्हाट टू डू विथ इट। वो बताता है कि अब हमें क्या करना है, ठीक है। इंफॉर्मेशन पहले वो कलेक्ट करता है, फिर वो भेजता है सब पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, और एकदम कंप्यूटर की तरह होता है। ओके, इज द ब्रेन अ कंप्यूटर? गौरी पूछती है, इज द ब्रेन इज अ कंप्यूटर? जो हमारा ब्रेन होता है क्या कंप्यूटर होता है? तो उनकी मम्मा क्या कहती हैं, द कंप्यूटर इज रेदर लाइक अ ब्रेन। द कंप्यूटर इज रेदर लाइक अ ब्रेन, वो कंप्यूटर के जैसा ही होता है। इट कैन रिसीव और रिमेंबर इंफॉर्मेशन, इट हैज़ a memory and it can learn to do new things. However, there is a big difference. वो बहुत डिफरेंट होता है, कंप्यूटर बहुत अलग होता है। वो इंफॉर्मेशन लेता है और रिसीव करता है, उसके पास मेमोरीज हमेशा के लिए रहती हैं, उसको डाटा कहते हैं, ठीक है। वो न्यू थिंग्स लेता है और बहुत डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आइए। What that mom? वो क्या है? You have a brain, so you know you are here. आपके पास ब्रेन है तो आप यहाँ हो। A computer is not aware of itself. उसके पास ब्रेन नहीं है तो वो अवेयर नहीं है, वो नहीं जान रहा है कि क्या मैं कहाँ हूँ। लेकिन हमारे पास तो ब्रेन है ना, हम तो जान रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। यू कैन ड्रीम एंड इमेजिन द एंड थिंक, तुम सोच सकती हो, इमेजिन कर सकती हो और ड्रीम्स भी करती हो, लेकिन कंप्यूटर ये सब चीज़ नहीं कर सकता है। You can do anything with one telling you to do it. तुम ये सब काम कर सकती हो, अगर तुमको ये कोई भी काम बताया जा सके कि ये तुम करो तो तुम कर सकती हो, बट आपका ब्रेन नहीं कर सकता है, ठीक है। कंप्यूटर नहीं कर सकता है। But a computer cannot do anything else unless it have to told to do so. कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं होता है कि कंप्यूटर खुद ही अपना काम कर ले, उसको हम लोग ही सिखा सकते हैं या बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन फील थिंग्स, तुम को कुछ होता है तो तुम फील कर सकती हो। यू कैन बी सैड, हैप्पी, एंग्री और अपसेट,
बट अ कंप्यूटर कैन नॉट फील थिंग्स। बट जो कंप्यूटर होता है ना सोच पाता है, ना फील कर पाता है कि सैड है, कि हैप्पी है, कि क्या है। सो यू सी द ह्यूमन ब्रेन इज़ वंडरफुल थिंग्स। जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अच्छा है। थैंक यू मॉम, नाउ आई हैव टू डू समथिंग इम्पॉर्टेंट। वो बोलती है, गौरी अपनी मम्मा से बोलती है कि थैंक यू मॉम, ताकि आपने मुझे ये इन्फॉर्मेशन बताई, ठीक है। और फिर बोलती है कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ करना है। तो उसकी मम्मा क्या बोलती हैं, व्हाट्स दैट? आई हैव टू टेल कान्हा ऑल अबाउट माई वंडरफुल ब्रेन। वो कहती है कि मैं कान्हा को बताऊंगी कि मेरे पास भी बहुत अद्भुत ब्रेन है, एक वंडरफुल ब्रेन है। ओके स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी इज रिलेटेड टू आवर parts of the body and it is related to the brain. It is very wonderful story. Okay students, so thank you class for listening this video. Study well at home, be safe. Okay, take care, bye bye.